जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। सभी प्रत्याशी पूरा एड़ी चोटी का जोर अपना लगा रहे हैं मतदाताओं को लुभाने के लिए। इस समय हम खड़े हैं हीरानगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार राकेश चौधरी जो है वो जनसभाएं कर रहे हैं। सुबह 6 बजे इनकी जनसभाएं जो है वो शुरू हो जाती हैं और रात के तकरीबन अभी 10 बज चुके हैं और अभी भी इनकी सभाएं जो हैं वो जारी हैं। राकेश चौधरी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले शुक्रिया अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालने के लिए। किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है? देखिए, प्रचार तो काफ़ी दिनों से लगातार चल रहा है और हर गांव में डोर टू डोर जा रहे हैं हम। और गांव में जब हम जाते हैं तो माता बहनों का, बुजुर्गों का और हमारे नौजवान साथियों का भरपूर साथ मिल रहा है और माता बहनों का बहुत प्यार मिल रहा है। बाकी हर मीटिंग में हमारी तकरीबन माता बहनें होती हैं। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है कि थोड़ा सा मेहनत करने में थोड़ी आसानी होती है जब पब्लिक साथ दे। तो पब्लिक का बहुत साथ मिल रहा है और लगातार हमारी 10 मीटिंगें रोज़ होती हैं। सुबह हमारा पहला प्रोग्राम 6:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, डोर टू डोर, फिर लगातार चलता है। अभी 9 बजे हमारा प्रोग्राम बंद हुआ था, फिर उसके बाद हमने डोर टू डोर कुछ कार्य निकाले। तो मिल रहे हैं, मेहनत तो है लेकिन मेहनत करेंगे, लोगों का साथ भी है। तो बाकी जो रिजल्ट है वो तो ऊपर बैठा नीली छतरी वाला माता रानी बैठी है, वो उसी के हाथ में है। लोगों की परेशानियां आप सुन रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जो लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनावों में जो अहम रहने वाले हैं? देखिए, जब हम गांव में जा रहे हैं तो हमारी माताएं हमें हाथ पकड़ के ले जाती हैं घर में। जब मैं घर में जाता हूं तो देखने को मिलता है कि हम किस दुनिया में रह रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी अपने टबरे में रह रहे हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं। कुछ ऐसे हैं उनकी छत ही नहीं है, छत लेंटर जो है टूटे हुए हैं, इतनी तकलीफ है। और कुछ लोग ऐसे भी दिखे मैंने जिनका एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो घर पे पड़े हुए हैं, उनके पैसे ही नहीं है इलाज कराने के लिए। कोई पैरालाइज हुआ है, किसी का कोई किडनी का फॉल्ट है लेकिन उनके पास पैसे नहीं है कि वो इलाज करवा सकें। वो जब सब बातें हमने देखी तो हमें ये लगा कि लोग वोट मांगने के लिए क्यों आते हैं, वोट लेके फिर वापस दोबारा इनके पास आते ही नहीं हैं। कम से कम अगर आप वोट लेने के लिए आए हो तो वोट लेने का मतलब यही होता है कि वोट लेने के बाद दोबारा लोगों में जाएं, जो दुख तकलीफ हमने इलेक्शन में देखी है उसको पूरा करें। उसको जब इलेक्शन खत्म हो जाती है, हार जीत बाद की बात है, लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद जिनसे आप मिलने गए हो कम से कम वहाँ जाएं, देखें। अगर कोई डिपार्टमेंट कंसर्निंग उस पर गौर करता है, जैसे कच्चा मकान है, ब्लॉक में वीडियो के साथ अगर लिंक होता है कि इनका क्यों नहीं आज तक पक्का बना, अगर जिस माई की आज तक पेंशन नहीं लगी उसकी पेंशन रुकी हुई है, जब बिजली का बिल जिसका बीपीएल बना था, बीपीएल में उन्होंने कनेक्शन भी लिए कि भैया आपका 200 रुपये से ऊपर नहीं आएगा, आज 800 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपये आ रहा है। बहुत सारे ऐसी परेशानियां हैं जो परेशानियां दूर करने के लिए ज़रूरत है। तो उसके लिए अगर हम नहीं जाते, मान लो हम गांव में जाते ही नहीं, मेन एक मीटिंग करते, मीटिंग खत्म हुई, हम घर पे चले गए। लेकिन घर घर में जाने से हमें ये फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा मतलब कि हमें जो नॉलेज मिल रहा है, जो सीखने को मिल रहा है कि इतने लोग परेशान हैं, आज भी परेशान है। तो लोगों की परेशानियां वो समझ आ रही हैं, पूरी समझ आ रही हैं और उस पर हम अमल करेंगे, काम भी करेंगे। अच्छा चौधरी साहब, आपकी सभाओं में यह अधिकतर हमने देखा है कि युवा जो है काफ़ी ज़्यादा शमूलियत युवाओं की रहती है और आप भी मंच से जो संबोधन करते हैं और ज़्यादातर जो है वो बेरोजगारी पर जो है आपका फोकस रहता है। किस तरह से देखते हैं युवाओं का, किस तरह से साथ जो आपको मिल रहा है? अगर आप गाँव में घर बचाना चाहते हैं, बच्चों को बचाना चाहते हैं, उनके माता पिता को बचाना चाहते हैं तो रोजगार जरूरी है। अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ईमानदार के साथ कहता हूँ कि उसका घर खराब हो जाएगा, घर टोटली बंद हो जाएगा। क्योंकि जिस बुजुर्ग ने मेहनत करके, चाहे वो रेडी वाला था, फड़ी वाला था, जब मंडी में काम करता था, उसने मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ाया। बच्चे को पढ़ाने के बाद उसने ट्रेनिंग भी करवाई, अच्छे पैसे जो उसने बेचारे ने इकट्ठे किए थे उस पैसे से उसने उसको स्टडी करवाया। लेकिन बाद में उसको रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली। जो बापू ने मकान बनाया था आज वो खंडर हो रहा है। आगे उसकी एज जो है वो ओवर एज हो रहा है। ओवर एज होने के बाद उसकी जो शादी की एज है वो भी निकल रही है।
जब उसकी शादी नहीं होगी तो घर में जो न्यू जनरेशन है वो कैसे आएगी? कहीं ना कहीं वो घर जो है वो ख़त्म हो रहा है। जनरेशन हमारी कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो जब जनरेशन बढ़ेगी नहीं तो वो भी नुकसान है। नशा भी एक अहम मुद्दा है इस इलाके में। उसके साथ साथ जब रोज़गार नहीं मिलेगा, टोटली आए रोज़गार बंद है, तो बच्चा परेशान है। जो बच्चा सुबह धोने के लिए जाता था उसने दौड़ बंद कर दी है। जो बच्चा फिजिकल फिट होता था आज वो फिजिकल फिट ना होने की वजह से घर पे बैठा हुआ है। उसकी माई बाप उसको कहता है कि आप कुछ काम नहीं करते। वो बच्चा परेशान हो रहा है कि हमने इतनी पढ़ाई करने के बाद अब क्या करें, अब खेतों में काम करें। खेतों में काम वो करना नहीं चाहते क्योंकि वो खेतों के काम करना उसके लिए जानकारी चाहिए। तो बच्चा कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नशे की तरफ जा रहा है, गलत व्यापार की तरफ जा रहा है। ऐसे व्यापार करने लगा बच्चा कि उससे देश को भी नुकसान है, आने वाली पीढ़ी को भी नुकसान है। नशे की आड़ में बच्चे खत्म हो रहे हैं। आपको पता है कि हर घर में एक एक बच्चा है। अगर बच्चे को बचाना है तो नशा इस एरिया से उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप 10-12 साल पीछे जाएं तो चिट्टा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन आज चिट्टा घर घरों में है। हर तीसरा घर चिट्टे की चपेट में है। उसको कैसे ख़त्म करेंगे? उसको ख़त्म करने के लिए एक अच्छा इंसान, एक बढ़िया विधानसभा में जाना पड़ेगा उसको, ताकि वहाँ जाके बोले। चाहे पुलिस का काम है उसको रोकना, लेकिन कोई बात तो करे। अगर बात ही नहीं करेंगे तो ये सिस्टम ठीक नहीं होगा। सिस्टम टोटली ख़राब हो चुका है, सिस्टम टोटली बंद हो रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप हमें वोट दो। हम ईमानदारी के साथ कहते हैं कि हम एमएलएशिप को नौकरी नहीं समझते, इसको बिजनेस नहीं समझते, इसको सेवा समझते हैं। सेवा भाव के साथ लगे हैं और सेवा भाव के साथ ही हर घर में जो तकलीफ है, परेशानी है, वो हम दूर करेंगे। बॉर्डर पे जितने भी मसले हैं उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आज भी बॉर्डर पे टूरिज्म नहीं आता है। देखो बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, अगर बिजली का कट 6 किलोमीटर पीछे है तो बॉर्डर पे भी है। आज भी सरकार ने बॉर्डर पे कोई स्पेशल कुछ दिया नहीं है कि बॉर्डर वालों को स्पेशल कोई बेनिफिट हो। अगर बॉर्डर वाले EWS बच्चे बनाते हैं तो वहाँ क्या होता है कि एडमिशन ये कहती है कि EWS बॉर्डर वालों का सेंटर का बनेगा, स्टेट का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? कि आपके पास बॉर्डर सर्टिफिकेट है। अगर बॉर्डर सर्टिफिकेट है तो वो है उसकी एक्स्ट्रा फैसिलिटी है ना उसको, क्योंकि वो बॉर्डर पे रह रहा है। EWS जो है वो सभी के लिए है। तो हम चाहते हैं दोनों फैसिलिटी उसको मिलनी चाहिए, खासकर बॉर्डर वालों को। और वहाँ क्या किया, बॉर्डर पे बंकर दे दिए। आप बंकर जाके देखो, बंकर में 2-2 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों को चाहिए था 5 मरले प्लाट, वो एक सेट बने, कम्प्लेक्स बने, वहाँ उनकी हर एक तरह की फैसिलिटी हो, बच्चे वहाँ पढ़ाए जाएं। तो बुजुर्ग जो हमारे हैं वो खेतों में जाएं, बॉर्डर पे भी रहेंगे और पीछे भी रहेंगे। बहुत सारे मसले हैं, लेकिन इन मसलों को हम गौर कर रहे हैं और बुजुर्गों के साथ बैठ के बॉर्डर पे पूरी प्लानिंग करेंगे कि किस तरह से जो टूरिज़्म आता है। कल को कोई अमरनाथ यात्रा जा रहा है तो वो सोचे यार मैंने बॉर्डर देखने जाना है, तो बॉर्डर पे कुछ देखने के लिए होगा तभी जाएगा ना। अच्छे पार्क बने, लाइटिंग लगे, रोड चौड़ा हो, लोग आएँ वहाँ आके बैठें तो उनको ये दिखाया जाए कि ये जो दूसरी तरफ देश है, दूसरी तरफ ये पुराना गांव है, वो सब कुछ हो सकता है। लेकिन उसके लिए जहाँ जाना है असेंबली में, तो वहाँ अगर अच्छा कोई चले जाएगा जिसको पता है सब कुछ करने का, तो लोगों के लिए भला होगा, बढ़िया होगा। कोई ऐसा बंदा चला गया, बहुत सारे पहले भी गए हैं, तो फिर हमारे इलाके का, हीरानगर का कुछ नहीं बनेगा। इसलिए हमारी एक सोच है। आज कंडी में पानी की इतनी किल्लत है कि पानी 5 दिन के बाद आ रहा है। किस ज़माने में जी रहे हैं, किस ज़माने में जी रहे हैं कि पानी आज ही 5 दिन के बाद आ रहा है। पानी रोज़ आ सकता है, वो भी दिमाग में हमने पूरा प्लान किया हुआ है कि पानी किस तरह आएगा उनका। पानी रोज़ आएगा, वो रोटेशन में पानी कंडी का जो है वो नीचे जा रहा है। कंडी में पानी है लेकिन रुकता नहीं है, रेतली ज़मीन है, पथरीली ज़मीन है। जितना पहाड़ों से पानी आता है कंडी में, वो सारा पानी हमारे एरिया में चला जाता है। जहाँ ज़मीन जो है मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, वहाँ पानी डंप होता है। हमारे तो वहाँ ऐसे खेत हैं कि अब जंप लगाओ तो पूरा खेत हिलता है। हमारे 2 फुट पे पानी है, लेकिन फ़र्क कितना है, 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर में पानी 2 फुट पे है, तो 6 किलोमीटर ऊपर चले आए तो 350 फुट पे है। ये बहुत सी बातें हैं जो बहुत सारे ऐसे लोग मिले मेरे को जिनका
सोच समझ जो है बहुत बड़ी है। वो इतना कुछ जानते हैं कि इलाके के लिए क्या क्या करेंगे। मैंने उनसे एक मीटिंग का अरेंज किया है, सारे एजुकेटेड पर्सन है वो बताएंगे, हम उनकी भी सलाह लेंगे, क्योंकि बंदा सीखता है, हर एज में सीखता है, और हम सीखेंगे, सीख के हर वो काम करेंगे जो लोगों को चाहिए। शुक्रिया सर। तो ये राकेश चौधरी हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हीरानगर विधानसभा क्षेत्र से, और बैठक जो है वो लगातार जारी है। लगातार वो जो वोटर्स हैं उनके साथ संवाद कर रहे हैं, जो भी उनकी परेशानी है, समस्याएं हैं, उनको हल करने का उचित आश्वासन दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि सबसे अधिक परेशानी जो लोगों में देख रहे हैं, वो खासकर युवाओं में देख रहे हैं, वो बेरोजगारी है, और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा जो है इस चुनावों में है। उनका ये कहना है कि अगर वो जीत कर विधानसभा जाते हैं तो युवाओं के लिए हर वो लड़ाई लड़ेंगे जिनकी उसको ज़रूरत है। हीरानगर से सरबजीत सिंह, जेके मीडिया के लिए।